जो सभी सिद्धियों को तिनके के समान त्याग दे वह वैराग्यवान होता है। और तब जो है ईश्वर और जीव के बारे में बताया कि माया ईस न आप कहूँ जान कहीं सो जीव। जो माया को ना जाने, जो अपने स्वरूप को ना जाने वह जीव होता है। और इसमें पढ़ करके जीव को जो है बंधन उसके कर्मों के अनुसार जो फल देता है वह ईश्वर होता है। अब बचा केवल एक ही प्रश्न, वो क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति का उत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे अंतिम में देते हैं और कहते हैं कि धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। ये सब तो है ही, लेकिन लक्ष्मण जी जिसके कारण मैं बहुत जल्दी ही द्रवित हो जाता हूँ, मैं जल्दी ही जीवों पर कृपा कर देता हूँ, वह क्या है? तो वह बोले मेरी भक्ति है। जाते बेग द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। ये भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा जीव को जो है भगवान सहज ही प्राप्त हो जाता है। रामचरितमानस में ऐसे अनेकों पात्र दिखाई देते हैं जिसके कारण जो जिसके जीवन में भक्ति का केवल आगमन हुआ और जीव को जो है भगवान तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहां पर भक्त के पास स्वयं भगवान चल करके आते हैं और इसी कारण कहते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्ति वह साधन है, भक्ति वह मार्ग है जिसमें भगवान शीघ्रता से शीघ्र ही द्रवित हो जाते हैं। एक जगह तो अभी गुरुदेव बता रहे थे कि कहा वो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। अरे भैया ये भक्ति क्या है? बोले भक्ति का मार्ग कोई बहुत कठिन नहीं है। कहा हूँ भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति का मार्ग में कोई बहुत कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो इसमें जगह जोग नमक जप तप उपवासा, न तो मख करने की जरूरत है, न जप करने की आवश्यकता है, न तप करने की जरूरत है, ना उपवास करने की आवश्यकता है। कोई इतना सुविधा दे दिया कि भक्ति में, फिर भक्त बन क्यों नहीं पाते जीव? फिर जीवों के जीवन में भक्ति आती क्यों नहीं है? तो बोले भैया ये भक्ति जो आधारित होता है ना वह भगवान की कृपा के ऊपर आधारित होता है। और कृपा से जो जीव चीज मिलती है उसके ऊपर जो है कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, उसमें तो कोई कठिन है ही नहीं। भाई आपको कुछ चीज खाने की आवश्यकता है, मान लो समोसा खाने की इच्छा है और कोई वहां से ला के आपको दे दे यहाँ पे, तो बताओ उसमें कुछ करना पड़ा कि आपको? नहीं करना पड़ा, वो तो जीव की कृपा हुई और उसने आपको लेकर यहाँ पर दे दिया। तो इसमें आपको क्या कठिन कर्म करना पड़ा? कुछ भी कठिन कर्म करना नहीं पड़ा। तो फिर ये कठिन है क्यों? बोले भगवान की उस कृपा के ऊपर विश्वास करना कठिन होता है, इस कारण वह भक्ति भी बहुत सहज होते हुए बहुत कठिन हो जाता है। वस्तुतः हम जो है भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, उसकी कृपा के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते और इसी कारण से यह भक्ति सरल होते हुए भी हमको निरंतर नितांत जो है कठिन जान पड़ती है। अब सोचिए, अब यही अगर माता सबरी सोची होती कि भाई मैं कहाँ कितने वर्षों तक उस भगवान की प्रतीक्षा करूंगी, इंतजार करूंगी और वह भगवान का नाम